कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 11। काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल न किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने उसको हर एक बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था, तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था। और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाके में कोई शख्स मुझे ये फख्र करने से न रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है। लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूंगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका न दूं, बल्कि जिस बात पर वो फख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकले। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं, तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फख्र करने में होती है। जहाँ और बहुतेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दिलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफी है, मैं भी दिलेर हूँ। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली है? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बेत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में,
12 फाका कशी में सर्दी और नंगापन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अबद तक हम्द हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने, जो बादशाह अरितास की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बैठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया।